नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज हम मौजूद हैं कराची की नई सब्ज़ी मंडी में और फ्रूट मंडी भी है और ये मौज़ना करने आए हैं। अमूमन हमारे लोग लोकल मार्केटों में अगर फ्रूट या सब्ज़ी लेने जाते हैं और बहस होती है जब दुकानदार से या पथारेदार से या रेड़ीबान से, तो ये आपस में बहस चल रही होती है कि आप इतना महंगा क्यों दे रहे होते हैं। तो जवाब आता है कि हमें तो माल पीछे से महंगा मिलता है। तो हम यही आज चेक करने आए हैं कि पीछे से माल कितना महंगा मिलता है और जो मार्केट जहाँ से ये सामान लेकर जाते हैं वो है बेसिकली यही सब्ज़ी मंडी। और यहाँ से फ्रूट हो या सब्ज़ी हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इसी के लिए काम आती हैं वो लेनी हो तो यहीं से लेकर जाते हैं तमाम लोग और फिर आगे चलकर कितना महंगा सेल करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम लोकल मार्केटों का भी विज़िट करेंगे, लोकल मार्केट से जानेंगे, वहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो इतना महंगा क्यों देते हैं। अगर सब्ज़ी मंडी में उनको जो है वो सस्ता मिल रहा है सामान तो फिर महंगा बेचने की क्या वजूहात हैं। आज प्रोग्राम में हमारे साथ हम पहले मौजूद हैं फ्रूट मंडी में, हमारे साथ कोऑर्डिनेटर मौजूद होंगे अफजल खान, उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम सब्ज़ी मंडी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और फिर लोकल मार्केटों का भी विज़िट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रूट मंडी में हम मौजूद हैं, तो सबसे पहले मुलाकात कराएंगे आपकी मोहम्मद अफजल खान से। तो आइए अफजल खान से मुलाकात करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, हम मौजूद हैं कराची की सब्ज़ी मंडी में जहाँ पर फ्रूट मार्केट के अंदर पहले हम आए हैं। मोहम्मद अफजल सदर जो हैं प्रेसिडेंट हैं वो हमारे हमरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, अमूमन इस वक्त तो खैर आम का और किस चीज़ का सीज़न है, कौन सा फ्रूट है जिसका सीज़न चल रहा है? इस टाइम मैंगो है, ये अपना खुबानी है, आड़ू है, प्लम्स है और इसके बाद जो है ना ये फ्रेश एप्पल स्टार्ट ले रहा है, ग्रेप ले रहा है। इस टाइम सारे फ्रूट जो है ना अवेलेबल हैं, हेल्दी फ्रूट्स हैं। अच्छा ये बताइएगा अफजल भाई, क्या रेट्स हैं इनके, क्या रेट्स चल रहे हैं? और अमूमन हम जब लोकल मार्केट्स में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये सुनने को मिलता है, जवाब जो आता है फ्रूट फरोशों से कि हमें तो मंडी से बहुत महंगा मिल रहा है। तो ऐसा है क्या मंडी में बहुत महंगा है? ऐसी बात नहीं है, ये बहुत दफ़ा मैं इस बात की क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँ। देखें किसी भी चीज़ पे आज तो खैर ये हमारे मुल्क की अलमिया है कि कहीं भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन आप देखें अभी ये मैंगो है, ये तकरीबन इस क्रेट में 10 किलो है। सही है। ये 800 से 900 रुपए का ग्रेड है। ठीक है। और ये उसके वेयर हाउस, रिटेलर के वेयर हाउस तक इस पे 100 रुपये खर्चा होगा। सही है। मैक्सिमम। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, वेस्टेज और जो उसके जो है ना रेंट वगैरह जो भी होगा, तो ये 10 रुपये किलो पे अगर ये एक्सपेंसेस हो जाए तो ये उसको मैक्सिमम पड़ेगा 120 रुपये किलो। ठीक है। और ये A1 क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, B क्लास की नहीं कर रहा हूँ। सही है। अब वो शहर में अगर 250 रुपये किलो बेच रहा है तो उसको चेक मैंने तो नहीं करना ना, वो तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है। जिनका जो काम है वो उसका जवाब तो वो देंगे, जो मेरा काम है उसका जवाब मैंने आपको दे दिया और फिजिकली प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ जो है ना बात की है मैंने। ठीक है, मतलब इतना महंगा नहीं है, ये रीज़नेबल है। अगर कोई 10 किलो की पेटी आपको मिल रही है 800 या 900 रुपये की तो रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास फ्रेश फ्रूट यहाँ से सप्लाई होता है, पूरे पाकिस्तान भर में होता है या कराची भर में होता है? ये पूरी दुनिया में होता है। उसमें ये है कि पूरे पाकिस्तान का, जहाँ तक सवाल आपने किया है, अब देखें जब सिंध का सीज़न होता है तो यहाँ से पंजाब में जाता है, आप कंट्री में KPK में जाता है, बलूचिस्तान में जाता है, ईरान जाता है, अफगानिस्तान जाता है और दुनिया के दीगर मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। सही है। जब पंजाब का सीज़न होता है तो वो सिंध में आता है। ठीक है। ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है। जैसे आप पीछे से या आड़ू है, प्लम्स हैं, वो इस टाइम KPK से और बलूचिस्तान से आ रहे हैं। मैंगो जो है ना पंजाब और सिंध का इस टाइम पे जो है ना वो कंबाइंड चल रहा है। ठीक है। अब सिंध एंड सीजन है उसका 8-10 दिन और मतलब लेट वैरायटी का। सही है। बकाया पंजाब का पीक आवर्स है, वो इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने और मैंगो जो है ना उसका सीज़न चलेगा। अच्छा ये बताइएगा, आम तौर पर अगर हम जो है मार्केट में अंगूर लेने जाएं 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो मिल रहा है,
तो यहाँ से किस भाव जा रहा है और कितना मुनाफा वहाँ से वो लोग? देखें अंगूर जो है ना वो अभी स्टार्ट हो रहा है, अच्छा। तो जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उस टाइम प्राइस वेरिएशन का एक इशू होता है। ठीक है। तो इस टाइम भी इशू इतना मतलब सच महंगा नहीं है। सही है। अंगूर का जो कार्टन है 7-8 किलो का वो इस टाइम बिक रहा है 1400-1500 रुपये ठीक है। का। इट्स मीन कि वो 150 रुपये से नियर अबाउट खर्चे के साथ 250 रुपये किलो पड़ जाएगा। तो वो उसको बेचना चाहिए 200, 250 रुपये, 250 रुपये तक, लेकिन वो उधर जो है ना लेने जाएं तो वो 400, 500 रुपये बिल्कुल किलो महंगा देते दे हैं। रहे हैं। सही है। तो ये ब्यूरो ऑफ सप्लाई और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, कमिश्नर कराची साहब वो हैं कंट्रोलर जनरल, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन के साथ जो प्राइस डिसाइड होती है उसके बाद जो है ना फिर जो रिटेलर है उसका भी प्रॉफिट लेने का हक है, ज़ाहिर है वो भी बिजनेस करता है, उसके भी बच्चे हैं। और हमारे मुल्क में इस टाइम जो महंगाई का इशू है वो आपको पता है, बेशक। चेक एंड बैलेंस किसी चीज़ के ऊपर है नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे जो है ना प्रॉब्लम आवाम को जो है ना सफ़र करना पड़ रहा है। बिल्कुल। हमारे नाजरीन अगर ये चीज़ देख रहे हैं तो मोहम्मद अफजल साहब की बात आप नोट कर लीजिए, किस भाव मिल रहा है और आगे आपको जब जवाब मिलता है तो क्यों मिलता है, हम उनसे भी ये जवाब लेंगे जाके। अच्छा से ये बताइएगा इस वक्त आपके पास कौन कौन सा आम अवेलेबल है और थोड़ा सा हमें दिखा भी दीजिएगा पैकिंग के जो मराहिल हैं उससे गुजर कर जब जाता है आम। हमारे पास तो इस टाइम जो है ना तमाम किस्म का आम अवेलेबल है। इस टाइम जो आम की जो सबसे ज़्यादा जो बल्क क्वांटिटी है पाकिस्तान में वो चौंसा है, फिर सिंदड़ी है, इसी तरह जो है ना रिटोल है, फजरी है, ये नीलम आपके सामने पैक हो रही है, वाइट चौंसा पैक हो रहा है, सही है। तो ये बाहर जाता है। ठीक है। और तकरीबन जो है ना तमाम जो काइंड्स ऑफ मैंगो है वो अवेलेबल है ठीक है। और अच्छा। रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है। अच्छा इस तरफ जहाँ अभी हम मौजूद हैं ये पैकिंग वो है जो बाहर एक्सपोर्ट होगा, बाहर जाएगा माल? जी हाँ बिल्कुल, ये बाहर के लिए पैकिंग हो रही है। अच्छा बाहर के लिए पैकिंग हो रही है। अच्छा बाहर की पैकिंग और होती है और ये पेटियां जो है ये अपने अंदर उन्हें उसमें सप्लाई होती है शहर? Actually, ये दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट होता है माल वो होता है काटन में, ठीक है। और लोकली जो है ना हम यहाँ पे जो सप्लाई करते हैं तो ये वुडन बॉक्स में होता है। अच्छा। तो चूँकि वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का और जो मवासलात का सिस्टम है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छे से। तो वो इसलिए वो पेटी टूटती नहीं है और उसमें जो है ना मैंगो या कोई भी फ्रूट वो डैमेज नहीं होगा। अच्छा। अच्छा अफजल भाई एक चीज़ बताइएगा, इस चीज़ में कितनी सदाकत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सोच परवान चढ़ती चली जा रही है कि अच्छी क्वालिटी का जो फ्रूट होता है वो बाहर सप्लाई हो जाता है और जो लो क्वालिटी रह जाती है वो पाकिस्तान के लिए रहती है, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये टोटली मिसप्रसेप्शन है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि जो बाहर अगर एक्सपोर्ट भी होता है तो वो कितना होता है? एक्सपोर्ट तो दुनिया भर में जो है ना हमारी जो इस टाइम पॉलिसी है उसके मुताबिक तो एक्सपोर्टर जो है ना एक्सपोर्ट करने के काबिल ही नहीं रहा। तो ये एक्सपोर्ट जो है ना ये डिक्लाइन हुई है, ये एक्सपोर्ट कम हुई है हमारे कम हुई मुल्क है। की पिछले 1.5-2 सालों से। सही है। और जो अच्छा ग्रेडिंग का माल है और भले वो कोई भी फ्रूट है, सब्जी है, तो वो बिल्कुल अवेलेबल है, उसमें कोई जो है ना दो राय नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस का और जो बी क्लास होता है उस ये ग्रेडिंग की बात है। सही है। तो उसमें जो है ना कम से कम 30-40% जो है ना वो डिफरेंस होता है सही कि है। अगर एक चीज़ क्वालिटी ए है तो उसमें 100 रुपये का है, ठीक है। अगर वो बी क्वालिटी का है तो वो 60 रुपये 50 रुपये का है, और वो एरिया वाइज जाके फिर बिकता है। अच्छा। गरीब इलाकों में बी क्लास जाता है, अमीर इलाकों में ए क्लास क्लास जाता है, तो उसका प्राइस डिफरेंस भी होता है 50% का कम से कम। अच्छा अभी भी अगर हम शहर के अंदर जाके देखें तो रेट आम का जो आम तौर पे चल रहा है वो 150, या फिर रात के वक्त में कहीं आवाज़ लगती है कि जी 250 का 2 किलो ले लीजिए, तो बात आपकी दुरुस्त है। बहरहाल पहले इस तरफ आते हैं, ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी आपको ये मंजर दिखाएं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त एक्सपोर्ट का माल जो है वो पैक हो रहा है और ये आम जो है ये अच्छी क्वालिटी का आम है, ये आप देख सकते हैं। अभी इस पर कारपेटिंग भी होगी, फिर उसके बाद जो है इसको सील किया जाएगा। अच्छा मैं अफजल भाई की तरफ जाऊंगी। अफजल भाई मुझे बताइएगा ये वाला आम जो है ये इसका नाम क्या है, ये कौन सा आम है जो बाहर के लिए पैक कर रहे हैं आप? ये चौंसा आम है। अच्छा ये चौंसा, वाइट चौंसा? ये वाइट चौंसा। अच्छा वाइट चौंसा पंजाब का है या सिंध में भी होता है? सिंध में बहुत कम होता है, पंजाब में जो है ना बड़ी बल्क क्वांटिटी में होता है, सिंध में बहुत कम है। ठीक है। वो एक आध फार्म है जिसमें मेरे हाल में कोई 8-10 ट्रक होंगे, अच्छा बकाया पंजाब में बहुत। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा इस वक्त वाइट चौंसा की जो 10 किलो की पेटी है वो कितने की अवेलेबल है? 10 किलो की पेटी, तो ये जो वाइट चौंसा है ये पर केजी के हिसाब से मतलब एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। तो ये मैक्सिमम इस टाइम जो है ना
ये समझ लें 120 रुपये 125 रुपये किलो पड़ रहा है इसमें। यहाँ पर 120 125 रुपए। और आप यकीन करें कि अगर आप आम रेडी पर आम मार्केट्स के अंदर जाएं तो 200 रुपए से नीचे नहीं आ रहे कि ये तो वाइट चौंसा है, हम तो महंगा देंगे। नहीं, अभी रेडियो के ऊपर ये वाइट चौंसा नहीं आया होगा। अच्छा। वो मौसमी चौंसा है। अच्छा। और मौसमी चौंसा जो है ना, वो भी मैंने आपको बताया है कि वो इस टाइम मैक्सिमम 120 रुपये किलो पड़ रहा है। सही है। तो शहर में कितने का बिक रहा है वो तो आप खुद ही बहुत अपने अच्छे कैमरे से की जानते नज़र हैं। से बता। अब ये भी देख लीजिए अफजल भाई, आप मुझे ये बता रहे हैं कि अभी तक जो अच्छी क्वालिटी वाला वाइट चौंसा वो मार्केट में आया ही नहीं, और वो अच्छी क्वालिटी का कह के सेल कर रहे हैं। नहीं, ये लेट वैरायटी होती है। अच्छा। और ये मैक्सिमम होता भी एक्सपोर्ट है। अच्छा। और यहाँ पे जो है ना, ये तकरीबन जब मौसमी चौंसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोग जो है ना ज़राए मजबूरी इसको खाएंगे। अदरवाइज़ मौसमी चौंसे की मौजूदगी में ये लाइट वैरायटी कोई नहीं खाता। अच्छा, तो ये बताइएगा कि वैसे यहाँ पर आपके पास किस आम की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है लोकल सतह पर? चौंसा, चौंसा की आ रही है। सिंदड़ी, सिंदरी, ठीक है। लंगड़ा, हाँ। दुसेरी, रटोल, ये जो है ना लोकल, चूँकि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी क्रॉप्स है मैंगो की, तो हमारे लोग जो है ना ये 3-4 चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। बकाया लेट वैरायटी जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट होती है, वो हमारे लोग खाते भी नहीं है। उसमें ब्रेक्स लेवल भी कम होता है और उसमें टेस्ट भी कम होता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मंडी भी जा रहे हैं ना, अगर सब्ज़ी मंडी, तो वहाँ पर भी हमें आम जो है वो महंगा ही मिल रहा है। लाइक अगर वो कोई पेटी कहते हैं 8 किलो की या 9 किलो की, तो हम उठा रहे हैं 1100 की। तो ये यहाँ पर कीमतों का तयन करना या चेक एंड बैलेंस करना किसकी जिम्मेदारी है इस जगह? देखें, ये पेरिशेबल है और ये डिपेंड करता है क्वालिटी पे, ग्रेडिंग पे, वेट पे। ठीक है। तो किसी चीज़ का वेट है 10 किलो, किसी का 12 किलो। अब वो 10 किलो किसी एक कोने में, चूँकि बहुत बड़ी मार्केट है, अगर वो 800 का बिका है तो इधर 12 किलो जो है ना वो लाम वाला 1000-1100 रुपये का बिकेगा। लेने वाले को ये पता नहीं है कि इसकी ग्रेडिंग क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। बकाया यहाँ कोई महंगा अपनी तरफ से कर नहीं सकता, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है और ये ऑक्शन बेस्ड मार्केट है। ठीक है। इसमें जो चीज़ एक दफ़ा जितने की बिक गई बस उसमें फिर ऊपर नीचे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अभी जो है इसके बाद हम रुख करेंगे ज़रा लोकल मार्केट का, कि वो लोग इसके ऊपर क्यों इस तरह से कर रहे हैं, कि जबकि हमें यहाँ बताया जा रहा है कि इतना महंगा आम नहीं है या इतना महंगा फ्रूट नहीं है जो कि लोकल मार्केट में सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मेरे बैग पर आप देख रहे हैं, यहाँ हर तरफ जो है वो सिलसिला यही चल रहा है, पैकिंग का सिलसिला, पैकिंग का मरहला है। उसके बाद ये आम जो है वो लोकल मार्केटों में सप्लाई होगा और फिर लेकर लोकल एक्सपोर्टर जो है वो भी आते हैं और यहाँ से आम जो है वो लेकर जाते हैं। तो चलिए यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, जाते हैं लोकल मार्केट में, वहाँ का विजिट करें। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मोहम्मद अफजल ख़ान से, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, और उन्होंने हमें बताया सब्ज़ी मंडी के और फ्रूट मार्केट के। उन्होंने हमें बताया कि किस भाव जो है वो यहाँ से फ्रूट दिया जा रहा है। अब हम लोकल मार्केट में हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आज न्यूज़ नाइट में आपको दोनों मार्केटों का कंपैरिजन करके बताएंगे। लोकल मार्केट में भी जाएंगे और वहाँ पूछेंगे कि क्या रेट है। इस वक्त हम एक बचत बाज़ार के अंदर हैं और लोकल मार्केट की सूरत हाल इससे ज़्यादा थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। तो आइए ज़रा अब हम फ्रूट फरोश जो हैं, जो हमारे यहाँ पर फल फरोश हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस भाव आम दे रहे हैं या फिर अंगूर किस भाव है। इसी के तरह जो केला है वो किस दर्जन दिया जा रहा है। तो ज़रा पूछते हैं कि क्या ये कंपैरिजन ठीक है, उस तक पहुँचते हैं, उन कीमतों तक पहुँचेंगे जो कि हमें बताई गई हैं या फिर उससे तजावुज़ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाई? आम कैसे दे रहे हो? आम 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। कौन सा आम है? वाइट चौसा। वाइट चौसा। अच्छा, मंडी से किस भाव लाए हो? मंडी से लाए 130 का। 130 रुपये किलो। पेटी किस भाव क्या मिली है? पेटी 1100 रुपये की आ रही है, 8-9 किलो वाला। कितने की? 1100 रुपये की 9 किलो वाला। 9 किलो की 1100 की दे रहे हैं, यानी इस हिसाब से 120 से 130 रुपये बन रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम मंडी से ही आ रहे हैं और मंडी में वो कह रहे हैं कि हम 8-9 किलो की पेटी जो है वो दे रहे हैं 800 रुपये की या 850 की, 900 की। मुख्तलिफ रेट होते हैं, मुख्तलिफ माल होते वाइट चौसा की बात कर रही हूँ। हैं। साइज़ का फ़र्क होता है ना, एक साइज सेम साइज़ है? ये हल्के वाला है। सेम साइज़ है। ये किस भाव है? ये बेच रहे हैं 150-250 का 2 किलो। 250 का 2 किलो बेच रहे हैं आप। और ये वाला? ये भी सेम ही है? एक ही है। एक ही है। यही वाला तो दे रहे हैं वो 80 रुपये की। तो हम भी यहीं 800 रुपये की। 250 का 2 किलो बेच रहे हैं। 250 का 2 किलो, थोड़ा सा मार्जिन रख रहे हैं।
लेकिन जहाँ 150 की बात आती है, आपको नहीं लगता आप 50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं? ठीक है 10-20 रख लें ऊपर, आम जो बंदा आपके पास खरीदने आ रहा है वो भी तो खाली जेब है। 20 रुपये तो भाजी मिलते हैं इसके ऊपर, किलो के ऊपर। बस 20 रुपये रखते हैं और आप, क्या। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेट्स तो चेंज होते रहते हैं और क्या कहते हैं, कभी सस्ता मिल रहा है कभी महंगा मिल रहा है, लेकिन अब तो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बढ़ी हुई है ना, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इसकी प्राइस कम होनी चाहिए? देखो प्राइस तो कम होनी चाहिए, कस्टमर बोलता है। कभी आपके पास कोई आया है चेक एंड बैलेंस के लिए, कोई लिस्ट विस्ट दी हुई है आपको? लिस्ट मिलती है। लिस्ट मिलती है, उसको उसके ऊपर कोई अमल दरामद कराने के लिए कोई बंदा निकला दफ्तर से आपके पास? लिस्ट में इससे ज़्यादा रेट होता है, यहाँ से ज़्यादा होता है। वो लिस्ट हमारे पास भी होती है मेरे भाई, वो लिस्ट मुझे दिखा दें जिसमें रेट ज़्यादा है। हमने खुद देखी। कहाँ है लिस्ट, कहाँ है? दिखा। आज तो नहीं आया। आज नहीं आई, आज मैं आगे लिस्ट भी नहीं आई। चलें ज़रा लोगों से पूछते हैं कि लोग इस पर क्या कहते हैं, ज़रा उनसे भी पूछते हैं क्योंकि फ्रूट्स तो खाते हैं ना लोग। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या खरीदने आए हैं भाई? सब्जी लेने आया था लेकिन ये वैसे हाथ में गए तो थैला दिखा दें ऊपर, खीरा लेकर सिर्फ खीरा लिया आपने? अभी तक तो खीरे ही लिए है। क्यों? क्या करें, महंगाई इतनी है, जिसके देखें उसी के रेट वगैरह बढ़े हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, हमारा तो जीना ऊपर हो गया। अच्छा ये बताइए, देखिए महंगाई तो हुई है, लेकिन आज मैं देखकर हैरान रह गई कि मंडी में रेट्स कुछ हैं, यहाँ पर जो है वो अपना मुनाफा रख के ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये तो हम कहते हैं हुक्मरान चोर है, खुद नहीं है क्या? देखिए मैडम, बात वही आ जाती है, यहाँ पर है अंधेर नगरी चौपट राज वाली कहानी, जिसका जो बस चल रहा है वही अपनी मनमानियाँ कर रहा है। बिल्कुल सही है। जैसे रेट उनको मिलते हैं, हालांकि कम हो गए रेट, तो इनको भी कम बेचना चाहिए। ये भी कहते हैं भाई हमारा भी पीछे से माल महंगा था, हम क्या करें, ठीक है, मजबूरी है। फिर आवाम कहाँ जाए बेचारे। केले किस भाव दे रहे हैं आप? 100 रुपये दर्जन। 100 रुपये दर्जन। अच्छा ये केला इतना महंगा क्यों हुआ है? ये मुहर्रम के बाद सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा, एक साल से तो नहीं हुआ। जब कोई नहीं बोलेगा कि सस्ता बिक रहा है, फिर लोग शॉपर भर भर के ले जाएंगे। अभी इसकी फसल नहीं है, जब पैदावार बढ़ेगी तो सस्ता हो जाएगा। अच्छा अभी ये पैदावार कम है तो ये महंगा जो है। सैलाब का मामला हुआ था उसके बाद से ये महंगा हुआ है? ये साल में 4 महीने सस्ता होता है जब इसकी पैदावार बढ़ती है, 8 महीने महंगा ही रहेगा। ये एक साल हो गया, 30 रुपए दर्जन से तो पहले आप मिला मुहर्रम करता के था। बाद आइएगा, देखिएगा यहाँ 100 के 2 दर्जन चले बिक रहे मुहर्रम होंगे। के बाद भी हाँ। करके देख लेंगे। मंडी में जाएंगी ना तो आपको पता मैं पड़ेगा। मंडी से आ रही हूँ। मंडी में जाओगी नहीं ना, हाँ। मंडी में जाओ तो आपको पता पड़े। हाँ। अभी ये जैसे बेच रहा है, अभी 500 की पेटी लाया, इसका खर्चा है, थैली का, बाजार का खर्चा है, सब चीज का खर्चा होता है। ठीक है। हम होते हैं दिहाड़ियों के ऊपर, मालिक बोलेगा मैं ये 200 रुपए किलो बेचना है तो हम 200 से 4 ने भी कम नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारा दिहाड़ी का मसला है। अच्छा ठीक है, अगर हम कम बेचेंगे तो हमारे खाते में डल जाएगा ये। सही है। अच्छा ये बताएं, अभी आप मुझे खर्चे गिनवा रहे हैं ना, कौन कौन से खर्चे होते हैं जरा आज बता ही दें। 500 रुपए की थैली का मंडी से खर्चा। आप मंडी गए, आपने एक पेटी उठाई, उसके बाद के एक खर्चे पेटी कहाँ लाते हैं, 1000 चलें ठीक है, 500 मैं फिलहाल एक मिसाल दे रही हूँ ना, आपने एक पेटी उठाई, जी। मंडी से यहाँ तक पहुँचने में कितना खर्चा हो जाएगा? 80 रुपए की पेटी का खर्चा, 500 रुपए 400 रुपए थैली लेते हैं, 200 रुपए बाजार वालों को देते हैं। ठीक है। ये खर्चे 700-800 रुपए तो इसी खर्चा होता है, 1000 रुपए तो इसी खर्चा हो जाता है। उसका फिर ये होता है कि आप लोग कीमतें या डबल कर हम लेते नहीं, हैं, थोड़ा हमारे कम को करते जो मालिक बोलेगा ना, जैसे ये चीज़ें 500 रुपए किलो बेचो, तो हम 500 रुपए से 4 ने भी कम नहीं बेचेंगे। हैं? ठीक है। बेशक मालिक रात को गला सड़ा माल आपसे वापस वो लेकर उसके माथे में, ठीक है। क्योंकि उसके हलाल का माल है, वो बिकेगा। अगर हराम का होगा तो बिकेगा, तो भी बिकेगा। हलाल का होगा सारा बिक जाता है। जो है। भी माल लाता है, पैसों का लाता है, वो बिक जाता है सारा। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले अपने कराची वालों से, आवाम से, कि उनको कितना महंगा फ्रूट जो है वो दिया जा रहा है रेडी वालों की जानिब से, और मार्केट्स में जो फ्रूट्स अवेलेबल है वो इतना महंगा क्यों है। अब हम मौजूद हैं, सब्जियों से मुतल्लिक बात करेंगे, और इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं कराची वेजिटेबल वेलफेयर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अमर अब्दुल वाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे बताइएगा, अमूमन ये होता है कि जब सब्ज़ी मंडी से आप सिर्फ सब्ज़ियां ले जाते हैं, ये रेडीवान या फिर जो मार्केट्स के अंदर दुकानों वाले हैं, और लोग जब उनसे ख़रीदने जाते हैं तो उनको महंगी दी जाती है और मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि हमें तो जी मंडी से बड़ी महंगी मिलती है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल 24 का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने आकर कराची की आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश की और उन तक ये अहम मसले की जो हकीकत है वो पहुँचाने की कोशिश की। इसमें ऐसा है मैडम कि सब्ज़ी मंडी में जो ट्रेडर्स है, आड़ती, हम होल सेलर हैं, हम अपनी
जो भी हमारी वेजिटेबल है उसे हम मार्केट के हिसाब से बेचते हैं, जो हमारी सब्ज़ी मंडी का रेट होता है। माल जब ज़्यादा आएगा तो वो लाजमी बात है कि रेट कम हो जाएंगे, और माल जब कोई भी फसल हमारी कम आएगी तो उसके रेट अप हो जाएंगे। ठीक है। इसकी जिंदा मिसाल आप प्याज से ले लें। आप 2-3 महीने पहले प्याज 200-250 रुपये किलो बिक रहा था, आपने कवरेजें की, आकर मालूमात की। जी बिल्कुल ऐसा आज प्याज मंडी में बेहतरीन प्याज हमने 30 रुपये किलो बेचा है। अच्छा 30 रुपये किलो बेहतरीन प्याज। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब प्याज इतना वाफर है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कि हम जो है ना वो जो है वो समझें कि नुकसान से ग्रोवर्स जो है नुकसान कर रहा है और फरोख्त कर रहा है। ठीक है। और अब ये जो आपका सवाल है कि बाहर जो शहरों में जैसे कि हमारी और मार्केट्स हैं, जैसे ली मार्केट हो गई, सदर एम्प्रेस मार्केट वगैरह बिल्कुल वगैरह, ऐसे ही वहाँ पर चीज़ें महंगी क्यों फरोख्त होती हैं? कराची की सुपर हाईवे मंडी जो है वो शहर से बहुत दूर है। और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि एक तो महंगाई का ये आलम है, डीजल पेट्रोल के इतने रेट हैं और अखराजात आवाम के ऊपर इतने पड़े हुए हैं। जो भी लेकर जाता है वो तमाम खर्चे निकालने के बाद, अपने जो है दिहाड़ियाँ निकालने के बाद उन्हें बहुत महंगा फरोख्त करना पड़ता है। सही है। ये तो उनकी मजबूरी भी है, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो इससे भी और ज़्यादा ऊपर जो मुनाफा बहुत हो जाते हैं ना, मुनाफाखोरी में जो हो जाता है, उसके लिए तो हमारा जो है वो कमिश्नर ऑफिस जो है हमारा वो लुक आफ्टर करता है। मजिस्ट्रेट जाकर रेट लिस्ट चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल सही है। ट्रेडर्स का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। आज हम 30 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं क्योंकि बहुत वाफिर है। हम टमाटर आज 40 रुपए किलो बेच रहे हैं, 50 रुपए किलो बेच रहे हैं क्योंकि वाफिर है। तो इसी तरह और सब्जियां भी बिक रही हैं, 30-35 रुपए किलो लौकी बिक रही है, तोरी बिक रही है, करेला बिक रहा है। ये सब्जियां तमाम जो है ना बिल्कुल नॉर्मल रेट पे बिक रही हैं। लेकिन आगे शहर ले जाने वाला एक तो पहले अपना खर्चा निकालता है, वहाँ पर किराया वगैरह, लेबर अपनी वगैरह, और अपना ज़ाती खर्चा भी जब निकालेगा तो वो लाजमी बात है कि वो डबल करके ट्रिपल करके वो बेचेगा, फरोख्त करेगा। ठीक है। ये तो वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में होता है। लेकिन उस ज़्यादा मुनाफे को रोकने के लिए हमारे कमिश्नर ऑफिस को एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। उन्हें अपने मजिस्ट्रेट्स को जो है ना वो आगे टाइट करना पड़ेगा, कभी रेट लिस्ट पर जो है ना वो माल को फरोख्त किया जाए। ऐसा ही है। ट्रेडर्स का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है। आप इसकी बेहतरीन और ज़िंदा मिसाल ये है कि जब 250 रुपये किलो प्याज बिक रहा था कराची मंडी में तो हम सस्ता नहीं कर सके, और आज 30 रुपये किलो बिक रहा है तो हम महंगा नहीं कर सकते, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ आएगी वेजिटेबल कोई भी चीज़, तो वो जो है ना वो कम रेट पे बिकेगी, और जब कम आएगी तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा रेट पे बिकेगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए आप जैसे अभी मिसाल ले लें, धनिया पुदीने की गड्डी आप लोग कितने की दे रहे हैं इन लोगों को? ये तो बहुत कम रेट पे मिल रही है, 5-5 रुपए की। आप 5-5 यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों से 20-20 रुपए की फरोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर इस पे देखें ना 15 रुपए का मुनाफा, ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है आप 10 ले लें, लेकिन 15 से 20 रुपए तो वो ज्यादती है ना, बहुत ज्यादती है। इसको हम बिल्कुल एडमिट करते हैं, मानते हैं इस बात को। उनको 5 के बदले 10 लेने चाहिए, उसमें वो अपना चलो आने जाने का खर्चा और कुछ प्रॉफिट भी रख लें। इसी तरह होता है इसमें। मैडम ये जितनी भी बातें हैं इसमें मैं तो एक बात का इजाफा ये करूंगा कि आज हमारा ग्रोवर्स बहुत परेशान है, हुकूमत की पॉलिसियों से परेशान है। आप देखें किस कदर डीजल महंगा हो गया, खादें महंगी हो गई, बीज महंगे हो गए। तमाम बीज जो है हमें बाहर से आते हैं, यहाँ का कोई बीज नहीं है, टमाटर हो जाए या किसी तरह का चावल का बीज है, कोई भी। ठीक है। तो ग्रोवर्स के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जो ग्रोवर्स को जो है ना रिलीफ मिले। अगर ग्रोवर्स ही मरता रहेगा तो वो फिर किस तरह जो है ना वो जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल सही है। तो ये ज़राई मुल्क है, हमारी आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि जी मेहरबानी फरमाकर सब्सिडी दी जाए ग्रोवर्स को, ग्रोवर्स के साथ ताउन किया जाए ताकि ग्रोवर्स भी जिंदा रहे। अच्छा। पिछले सीज़न में जो टमाटर का हमारे ठट्ठे बदीन का सीज़न था, आप यकीन करें हमने 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो अपनी ज़मीन पर टमाटर फरोख्त किया। इस कदर महंगाई के दौर में हमने 5 रुपये किलो तक टमाटर पिछले सीज़न में फ़रोख्त किया है। तो मेहरबानी करके ग्रोवर्स के साथ जो है ना वो इस तरह का मामला किया जाए जो उन्हें रिलीफ मिले। ग्रोवर जिंदा रहेगा तो पाकिस्तान की आवाम के लिए कोशिश करता रहेगा, फसलें लगाता रहेगा, और फसलें होंगी तो हम जिएंगे ना जी। बेशक बेशक। गंदम भी होगी, गन्ना होगा, चीनी, ये वो हमें जो सब कुछ मिलेगा वो फसलें होने से मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये बताएगा सर कि हमारे पास यहाँ जो आपकी सब्जी मंडी है, हाईवे सुपर हाईवे पर जो मौजूद है, कहाँ कहाँ से सब्जी आती है? क्या पाकिस्तान भर से आती है या सिर्फ कराची से आप लोग जो देखिए जी, कराची की सब्जी फ्रूट मंडी इंटरनेशनल मंडी है, यहाँ पर पूरी दुनिया से आती है। अच्छा जी हाँ, ये पिछले जो प्याज महंगा हुआ तो 7-8 ममालिक का प्याज हमारे पाकिस्तान में कराची पोर्ट पर आ रहा था। ठीक है।
और जो है ना वो हम अपनी सप्लाई पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। जो पाकिस्तान की डिमांड यहाँ से सी पोर्ट से हो रही थी और पूरी दुनिया से प्याज आ रहा था, सही तो है। पाकिस्तान से पूरे से भी आ रहा है। इस वक्त सब्जियां भी आ रही हैं और मैंगो भी आ रहा है। इसी तरह आलू जो है हमारे पंजाब में होता है, स्टोर में है, वो तमाम का तमाम इस वक्त आ रहा है, कराची मंडी में आ रहा है। ठीक है। तो प्याज भी पूरे बलूचिस्तान का सीज़न चल रहा है, वहाँ से आ रहा है। टमाटर भी इस वक्त बलूचिस्तान से आ रहा है। सही। तो पाकिस्तान से पूरे से इंशाल्लाह रिलेटेड हैं। ये ट्रेडर्स पूरे पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पर अपना पैसा देते हैं, ग्रोवर्स को भी देते हैं, व्यापारियों को भी देते हैं। ठीक है। जो आलू स्टोर करने वाले हमारे ठेकेदार हैं उनको भी देते हैं। ठीक है। तो आड़ती हजरात बहुत ट्रेडर जो है ताउन करते हैं, सबके साथ ताउन करते हैं। अच्छा, गुज़श्ता साल भी आपने देखा होगा सिंध में भी सैलाब आया, जी। पंजाब में भी जो है वो किसी हद तक कुदरती आफात का सामना रहा, अभी भी रिसेंटली भी बारिशें तेज़ हो जाए तो मसले मसाइल होते हैं। ऐसे में जो आपके पास सब्जी की डिमांड होती है, जी जी, इन तमाम चीज़ों की डिमांड में कमी हुई थी या अभी हो रही है कुछ ऐसा? जी जी, वो अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अब बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई हैं और इस वक्त बलूचिस्तान का सीज़न है जी। अब उसमें टमाटर बहुत ख़राब हो गया बलूचिस्तान का, क्योंकि ये बारिशें पड़ती हैं, जब कहीं से पानी टूट जाता है, कोई बंद टूट जाते हैं, कोई डैम टूट जाते हैं, वो फसलों को बहा कर ले जाते सही हैं। है। तो जब फसलें ख़त्म हो जाएंगी, अगर 100 में से 50% भी 50% भी अगर ख़त्म हो जाती है फसल, तो लाजमी बात है वो रेट तो डबल हो जाएगा। तो वो फिर उसकी डिमांड और सप्लाई के फ़र्क से हम रेटों को कैसे कवर कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह प्याज के साथ भी पिछली दफ़ा हुआ कि प्याज हमारा सैलाब की नज़र हो गया, फसलें हमारी सैलाब की नज़र हो गई और एकदम शॉर्टेज आ गई, तमाम फसलों की शॉर्टेज आ गई। सही है। ना टमाटर मिल रहा था, ना प्याज, ना और सब्जियां मिल रही थी। 300 रुपये किलो तक, 400 रुपये किलो शिमला मिर्ची चली गई। मुझे याद है पिछले जब ये इस तरह बारिशें और सैलाब आए, तो ये लाजमी बात है कि ये इस तरह की आफात जो होती हैं, मौसमी आफात, उसमें जो है ग्रोवर्स का जो है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी तो फसलें, उसकी तो साल की जो उसकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, उसकी साल उसमें की पैसा इन्वेस्टमेंट लगाया ख़त्म हो होता है। जाती है। एक फसल ख़त्म होने का मतलब है पूरा साल चला गया। तो ये इसीलिए मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ग्रोवर्स के साथ गवर्नमेंट को जो है ना वो कोई पॉलिसी अच्छी बनानी चाहिए। पेस्टिसाइड दवाइयों में, बीज में, खाद में, फर्टिलाइज़र में, सब हर चीज़ में ग्रोवर्स के साथ जो है ना वो मदद की जाए, ताकि उसको आगे ज़िंदा रहने के लिए जो हौसला मिल जाए। डेफिनेटली ग्रोवर्स जो हैं वो अगर हमें प्रोड्यूस करके देंगे तो उसके बाद ही हमारे मुल्क की तलब जो है पूरी हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो मुनाफाखोरी है इसको कंट्रोल करना कमिश्नर कराची का काम है, लेकिन बहैसियत इंसान हमारी खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। हमारे अंदर तो खौफ ही नहीं रहा है। तो हाँ, ये देखें, बात यही है कि ट्रेडर्स की हद तक मैं जब 200 रुपये किलो प्याज है ना जी, तो उसे मैं 250 भी नहीं कर सकता, 150 भी नहीं कर सकता। बेशक आज 30 रुपये किलो मैं प्याज बेच कर आ रहा हूँ, तो मैं 35 रुपये भी नहीं कर सकता। और ये देखिए, आप कह रहे हैं 30 रुपए किलो, तो बाहर तो वही वो 100, 180, 100, 150 इसी तरह सेल हो ये रहा मैं है। आपको बहुत अच्छे प्याज का रेट बता रहा हूँ। कमज़ोर तो 20 रुपये किलो भी बिक रहे हैं, जो बरसात से लग गए ना जी, जिन पर पानी बारिश का पड़ गया बलूचिस्तान में, वो तो 20-25 रुपये किलो बिक रहा है प्याज। बेहतरीन क्वालिटी 30 रुपये किलो बिक रही है मंडी में। अच्छा। हाँ, ये हम अगले जो लेकर जाते हैं माल, उन तक तो हमारी रसाई नहीं है। बिल्कुल सही कह उन रहे हैं। तक तो देखें गवर्नमेंट ही है ना हमारी। हाँ, जाहिर है। और गवर्नमेंट में ये चार्ज जो है वो कमिश्नर हाउस को हासिल है कि हम मार्केट वालों उनको रेट दे देते हैं, मार्केट कमेटी को, कि जी ये चीज़ हमने आज इतने की फरोख्त की है। मार्केट कमेटी रेट देती है कमिश्नर हाउस को। कमिश्नर हाउस की जो लिस्ट होती है वो हर दुकानदार के पास आपने देखी होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, रोजाना की बुनियाद पे जारी की रोजाना की जाती है। बुनियाद पर। तो वो रेट लिस्ट से जो भी ऊपर बेचता है, फरोख्त करता है, उस पर जो है जुर्माना भी होना चाहिए और उन्हें मना भी करना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। बस इसमें कमिश्नर हाउस अपना किरदार जो बेस्ट अदा करेगा, कमिश्नर हाउस अदा करेगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत अच्छी बहुत बात मेहरबानी, जी, थी। जी। लेकिन ये देखिए कि अगर जैसा कि वाहिद साहब बता रहे थे कि अगर 35 रुपए किलो प्याज मिल रहा है या 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, बल्कि 20 रुपए की भी बात हो गई, और अगर बाहर दुकानों के ऊपर महंगा बेचा जा रहा है और फिर मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा है कि जी हमें तो बहुत पीछे से इतना ज़्यादा महंगा आ जाता है, हम आपको सस्ता कैसे दे सकते हैं, तो बहैसियत इंसान आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। ख्याल कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हम चेक एंड बैलेंस का ख्याल करें कि जी जब तक कमिश्नर हाउस जो है वो उसकी जानिब से हमें कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हम कंट्रोल ही नहीं करेंगे। ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन हमारे अब ये भी बात नहीं कह रही कि बरीउस जमा हो गया कमिश्नर हाउस, उनको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एटलीस्ट जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पर फील्ड में उतारा जाए, ताकि जाकर वो कंट्रोल कर सकें इन कीमतों को। बहरहाल अब हम जाते हैं मार्केट की जानिब और ज़रा उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं, उनको भी बताते हैं कि किस रेट पर ये सारी चीज़ें मंडी से आ रही हैं और आप किस भाव दे रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक।
भाव दे रहे हैं? 100 रुपये वो किलो 100 रुपए किलो क्या? आलू। आलू। और प्याज? प्याज 50 रुपये किलो। 50 रुपए किलो। आज मंडी में किस भाव लेकर आए हैं आप? हम नहीं लाए, सेठ लेकर आए। सेठ लेकर आया। आपको पता है मंडी में इस वक्त आम क्या मिल रहा है? ये नहीं, मंडी का नहीं पता। मंडी से 30 रुपए मिला है, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट। पता नहीं है हमारे को। नहीं मालूम है? आप सेल भी तो कर रहे हैं। हम तो कारीगर हैं, आप जैसा कारीगर हमारे को सेठ बोल के गया वैसे बेचे। क्या आप लोगों को मुनासिब लगता है? रेट मुनासिब है? बस सही है, जो रेट होता है ले लेते हैं। जिस भी भाव, कोई भाव ताव नहीं करते आप? भाव तो अभी हमें इतना तो नहीं पता मंडी का क्या रेट है, जो मार्केट में बिक रहा होता है ले लेते हैं। ले लेते हैं। अच्छा, सेटिस्फाइड हैं प्राइजेस से? क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कि हम सस्ता बाजार चलते हैं, शायद वहाँ पर थोड़ा ये सस्ता अभी वो चीज़ नहीं है, सस्ता बाजार बस नाम का ही, सही है। वो चीज़ नहीं मिलती। सारी वही है, जैसे हाँ, मोहल्ले में जिस भाव मिल रहा है वैसे ही मिल रहा वो है। ही है, हाँ। कोई कमी बेशी कुछ भी नहीं है। 10-20 इधर ये है ज़रा फ्रेश होता है, उधर ये 1-2 दिन पुराना होता है, बस यही है, और तो कुछ भी नहीं। रेट सेम ही है, सेम प्राइस पे ही मिल रहा है, मतलब कोई कमी बेशी नहीं दे रहे हैं। ठीक हो गया। ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पे क्या कहेंगे। शिमला मिर्ची किस भाव दे रहे हैं? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। मंडी से कैसे मिली आप? मंडी से 80 का है। 80 का है। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा, ये अवाम मौक़िफ़ अपनाते हैं कि आप लोग महंगी देते हैं, मंडी में सस्ती होती हैं, दुरुस्त है ये? नहीं, जो चीज़ महंगी आती है वो महंगा बिकता है। अदरक महंगा आ रहा है, महंगा बिक रहा है। अदरक क्या भाव आया है? अदरक 600 रुपये किलो तो मंडी से है। अच्छा, धनिया पुदीने की गड्डी क्या दे रहे हैं आप? 20 रुपये गड्डी। 20 रुपए की दे रहे हैं? आपको पता है हम अभी मंडी से आ रहे हैं, मंडी वाले कह रहे हैं हम इनको 5 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा, फिर आप 15 रुपए की 15 रुपए कमा रहे हैं आप। 5 रुपये के दिला दो, हम मंडी से आए ना 5 भाई। रुपये के बेचेंगे। मैं मंडी वाला कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रही। मंडी वाले का मौका साथ लगाऊंगी, वो भी यही कह रहे हैं कि 5 की दे रहे हैं, आप 15 की दे रहे हैं। इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी आप महंगी यही करते हैं, डबल करके बेच रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे डबल करके भी बेचेंगे। चलो जो मुनासिब है 5-6 रुपये रख के माल बेचते हैं। 5-6 रुपए सिर्फ आप रखते हैं? हाँ। ठीक है, ये कह रहे हैं हम सिर्फ 5-6 रुपए रखते हैं। तो आए ज़रा आलू प्याज वाले के पास भी चलते हैं, उससे पूछते हैं कि वो किस भाव दे रहे हैं और क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, ये बताइएगा क्या भाव आया है प्याज आज? प्याज 40 रुपये किलो भी आ रही है, 35 रुपये किलो भी आ रही है। अच्छा, आप किस भाव दे रहे हैं? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। मंडी से किस भाव लाए आप? मंडी से 37 रुपये किलो खरीदारी है आज मंडी से 37 रुपये खरीदा है। अच्छा, 2 क्वालिटीज़ है ना? एक ये क्वालिटी इसमें से निकाला जाता है। हाँ, इसमें से निकाला जाता है ये। अच्छा ठीक है, जी, सारी एक जैसी नहीं आती है। सही है। अच्छा, आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रखते हैं बीच में से कुछ मंडी से कभी लाने के बचता बाद? भी है, कभी नहीं भी होता, नुकसान भी होता है, कारोबार है ये। जो कारोबार के अंदर रिक्स नहीं है तो वो कारोबार नहीं। ठीक है, ये बताइएगा, आप इसमें से फिर अपनी ज़ाहिर है थोड़ी सी कॉस्ट रखना होती है ना? देखें, वो तो अल्लाह की देन है कि कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं ना, ठीक है, कि हमारे को भी नुकसान ना हो, ग्राहक को भी नुकसान ना हो। सही है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा, अभी हम मंडी से होते हुए आए हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती है, जैसे सब्ज़ी की बात कर लें। चलो, आलू प्याज आप बिल्कुल सही दे रहे हो, क्योंकि जो रेट इन्होंने आज बताया उसी के हिसाब से दे रहे हो आप, लेकिन सब्ज़ी का मुझे समझ नहीं आया, मतलब क्यों सब्ज़ी अपने लिए दरअसल- इतना इजाफा रखते हैं, डबल कमा रहे हैं? वो आपकी बात सही है, लेकिन देखो कुछ माल ऐसे होते हैं कि वहाँ पे मिक्स होके बिकते हैं, और कुछ माल ऐसे होते हैं जो एक एक दाना वहाँ पे छांटी करके लिया जाता है। अब वो समझ लो वहाँ पे 20-30 रुपए किलो ऊपर प्रॉफिट रख के देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी होते हैं ना 10-10 किलो माल लेकर आते हैं, ये छांटी करके लिए जाते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे छांटी करके थोड़ी दे जाएंगे, वो तो सब एक तरफ से भर देंगे। वो पूरा भर के दे देंगे। अब उसमें सड़ा गला भी हो, दागी भी हो, अब यहाँ पे लाके कस्टमर को देंगे, गला सड़ा लेगा कस्टमर, सही है। ग्राहक तो बोलेगा मैं आधा पाव ले रहा हूँ, चीज़ तो अच्छी लूँ। ठीक है, अब वो सड़ा गला है तुम्हारे नसीब में, हमारे नसीब में नहीं है। बात सही है। अच्छा, वो भी आप निकालते हैं, इसके अलावा आप लोग अपना जो पेट्रोल का खर्चा वो भी निकलता है, बहुत ऐसी सारी बात है, हर जगह पर है। इंसान किसके लिए लड़ता है? पैसे के लिए लड़ता है, अपने पेट के लिए लड़ता है थोड़ा बहुत। अगर इतनी मेहनत ना करे तो क्या फ़ायदा, ऐसा बंदा काम ही ना करे फिर। ठीक है। अच्छा, तो मंडी में आप लोगों को छांटी करके क्यों नहीं लेने दिया जाता? वहाँ पे तो ऐसे रूल है, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे ग्राहक इतनी बातें कर देता है, वहाँ पे इतनी बात नहीं हो पाती है। आप वहाँ जाएं पे तो बस बोलते हैं, उठाएं। लेना ही ले वरना नीचे उतरो। सही है। अगर 2 पैसे सस्ता मांग लो तो गाली भी दी जाती है। अब जो इंसान पेट के लिए लड़ता है तो मेरी बहन उन लोगों को सुननी भी पड़ती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे कस्टमर 2 किलो 4 किलो के लिए लड़ता है। कस्टमर से आप लोगों की जब बहस होती है, अच्छा कस्टमर ये मौका अपनाता है कि आप लोग कहते हैं हमें तो पीछे से महंगा मिला, हम तो इसीलिए आप। अब कस्टमर तो यही सोचता है ना कि हम लोग महंगा बेच रहे हैं, जब एकदम एक चीज़ वहाँ से महंगी आएगी हम लोग कैसे बेच देंगे उसको कम करके? ठीक है। नुकसान होता है, कारोबार है। यहाँ पे ग्राहक 1-2 किलो के लिए लड़ता है, वहाँ पे जाते हैं तो हमारे को लाखों रुपए का नुकसान भी होता करने वालों को। ठीक हो गया, बिल्कुल। आइए ज़रा आप सब्ज़ी फरोश की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्या जो सब्ज़ी का भाव हम अभी मंडी से पूछ कर आए हैं उसी भाव पे जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है या फिर नहीं। कैसे दे रहे हैं भिंडी, ये सारी चीज़ें?
ये 180 रुपये पाव, 320 रुपये किलो। अच्छा, और शिमला मिर्ची क्या दे रहे हो? शिमला 50 रुपये पाव, 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो। मंडी में किस भाव लेकर आए हो? 180 रुपये किलो। मंडी में 180 दिया है, लेकिन अभी हम जिनसे बात करके आए हैं वाहिद साहब, वो हमें बता रहे हैं कि हमने सस्ती बेची है सब्जी आज। जी, किस हिसाब से? किस हिसाब से पूछिए? वो बता रहे हैं कि हमने सस्ती दी है, जैसे प्याज हो गया वो 30 दिया है, ये तोरई होगी ये 50 दिया कल है। हमने टमाटर 80 रुपये किलो बेचा, आज टमाटर 200 160 रुपये किलो टमाटर है। कल भी हम बेचे टमाटर वो बता रहे हैं 30 रुपए, आप कैसे दे रहे हैं? 30 रुपये किलो। 30 रुपए किलो के हिसाब से बोरी दी है उन्होंने आपको। पता नहीं किससे पूछ के आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा, आप ये बता रहे हैं कि वो गलत बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं? पता नहीं तो बताओ तो सही, क्लेम तो करो ना। क्या करेंगे। उस बंदे ने ये बोला है तो आप बोलोगे नहीं दिया, अगर किया है तो बोले हाँ मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। नहीं ज़्यादा कहाँ से ले, हम 160 रुपये किलो बेच रहे हैं, जिस हिसाब से हम। अच्छा, आप अपना इसमें से कितना मुनाफा रख रहे हैं, कितना प्रॉफिट रख रहे हैं? इनमें से कुछ नहीं प्रॉफिट लग रहा है। 1400 रुपये की पेटी आई है, 10 किलो टमाटर है। और इसमें कितना टमाटर है? 10 किलो टमाटर है इसमें। 1400 की पेटी आई है। क्या किलो पड़ गया है बताएं? अब 140 रुपये किलो पड़ गया है हमें। तो आप कितने भाव दे रहे हैं? 160 रुपये किलो। ठीक है, 20 रुपए अपना मुनाफा रख रहे हैं। जाहिर है। अच्छा, धनिया पुदीने की गड्डी क्या दे रहे हैं? धनिया पुदीना हमारे पास नहीं है, वो सेपरेट है वो। अच्छा, सेपरेट उस तरफ रखा हुआ है। दीगर चीज़ें गोभी वगैरह ये सारे कैसे आया है? ये क्या है, क्या कहते हैं, बैंगन किस भाव है? बैंगन 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ये ज़रा पब्लिक की राय भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा, सब्ज़ी या तमाम चीज़ें आप लोग इन दिनों महंगी ले रहे हैं या फिर आपके ख्याल में मुनासिब रेट है? महंगा ही ले रहे हैं, मुनासिब किधर है। ठीक है। 40 रुपए दे पाइया टमाटर? हाँ जी। अच्छा, यानी 160 रुपए किलो। हाँ। ये बताएंगे प्याज किस भाव लिया आपने? प्याज तो मैं कल परसों लेकर गई, ये वाले जड़े है तो मैंने 150 के 200 में देते। 200 रुपए किलो? हाँ। अच्छा। आलू 100 रुपए किलो, इन्हें 100 तो भी ज्यादा लगा लेंगे। क्या कहेंगी, कौन है जिम्मेदार? चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? क्योंकि कमिश्नर एक रेट वहाँ से आता है मंडी से, दूसरा कमिश्नर साहब देते हैं, यहाँ पर अलग होता है। बेटा इनको पता है गरीबों को लुटी जाने, सब्जी खाने तो अब 1000 हो गया। 200 तो जीरा, 200 पाइया आंदे ने, अंदर एक छटांक नहीं जड़ी हुंदी छोटी, वो 200 रुपया जीरा इन्हें लगाया है बाजार वाले दे। ठीक है, हैं सही है। और मिर्ची है, हेलो 10 रुपए की देंदे नहीं, आंदे 20 रुपए की इतनी 2 दाने देते। बहरहाल कहाँ जाए गरीब, कहाँ जाए? अच्छा देखिए, सस्ते बाजारों में गरीब क्यों आता है? इसलिए आता है ना कि थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। सस्ता मिल तो यहाँ पर है कोई रेट या आपके इलाके की मार्केट जैसा ही होता है? नहीं नहीं, इधर कोई सस्ता नहीं हो बेटा, देंदा सेम है। ये ते अग लगाया ही सारे। ये ते बहुत महंगिया चीज़ें देंदे ने, अब क्या करें, क्या करें? आवाम है, आवाम के साथ ये मसाइल तो रहेंगे। आप क्या लेने आए थे? मैं तो फिलहाल अभी जो सब्जी लेने आया था, आलू वगैरह। अच्छा, पहले होता था माजी में, ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है, कि लोग अपने फ्रिज में स्टोर कर लेते थे सस्ती सब्जियां। मिल रही हैं सस्ती सब्जियां आप? है नहीं, अभी तो मुश्किल है, काफ़ी सब्जियां वगैरह सस्ती कहाँ है, रेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ के। फ्रूट्स के हो गए, वेजिटेबल हो गए, काफ़ी महंगी हैं, तो स्टोर करना मुश्किल है अभी। मुश्किल है जी। अच्छा ये बताइएगा, फ्रूट्स के हवाले से बात करेंगे कि आम वगैरह किस भाव ले रहे हैं आप लोग? आम तो वैसे तो जो दुकानदार बताता है 200, मगर ये कि कस्टमर अगर बात करे तो कम हो जाते हैं। कितना कम करते हैं? 20 रुपए कम कर देते हैं? 20 रुपए कम कर देते हैं, 30 रुपए। अगर 5 किलो लेंगे, 3-4 किलो, तो फिर वो और कॉस्ट कम पड़ जाती है। ठीक है, वो भी तो इतना ही इकट्ठा उठा के ला रहे हैं, तो कॉस्ट कम पे तो नहीं, अच्छी खासी कम कॉस्ट पे ला रहे हैं वो। मगर ये देखें ना, मैं जो लास्ट टाइम अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, फॉरेन कंट्री में इतने महंगे आम बिकते हैं, तो उसी हवाले से तो हमारे यहाँ तो फिर भी बेहतर है, इतना भी वो नहीं है। ठीक है, फॉरेन कंट्री में महंगा पता है आपको क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ से जा रहा है। आपका तो यहाँ पे बन रहा है ना, आपके तो यहाँ पैदा हो रहा है। आपके पास तो पंजाब में भी, सिंध में भी आम है। मगर अब जो जिस हिसाब से महंगाई है, उस हिसाब से तो फिर भी हमें ये सस्ता ही लगता है, उस हिसाब से देखा जाए। ठीक तो है, खाने वाली चीज़ आप रख भी नहीं सकते, बच्चे भी मांगते हैं। जाहिर है, मेरे तो 3 बच्चे हैं, हाँ। वो फ्रूट के इतने शौकीन हैं, तो अभी भी मैं 2-3 किलो आम ले। तो गरीब आदमी अब फ्रिज के अंदर स्टोर करता है फ्रूट? नहीं, अब तो हाथ के हाथ खाओ, लो और खाओ, बस यही है, स्टोर नहीं कर सकते। क्योंकि अमूमन बच्चे जिद करते हैं ना, मुझे ये फल खाना है, तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं। हाँ, वो तो जाहिर है, लेके तो देना पड़ेगा, भले महंगाई होती है। ठीक है। आवाम अगर बाहर निकले ना तो फिर सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आवाम ही नहीं निकलती बाहर। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ अजीब सी सूरत हाल देखने को मिली है, मंडी में भाव कुछ होता है, यहाँ पर कुछ होता है, और हम ब्लेम डाल देते हैं कि शायद हुक्मरान भी करते हैं। अपने अपने रेट भी तो किए हुए ना, हर कोई अपने अपने दिल की करता है, जिसके जो दिल में आता है वो वैसे बेचता है मर्जी से, अपनी मर्जी से। ठीक है।
अच्छा ये बताइएगा, दोनों सूरतों में नुकसान तो आवाम का है। आवाम का है, सही कह रही हैं। इतनी महंगाई है, बच्चों को खिलाएंगे भी तो क्या खिलाएं, आप खुद बता दें। अच्छा अब तो लोग ये कहते हैं ना कि बजाय इसके गोश्त खिलाओ बच्चे को, सब्जी खिला लो, वही भाव है ना, सेम भाव आ गया। तो बहुत दूर है, वो पहुंच ही नहीं है इंसानों तक की। अच्छा रोजाना की बुनियाद पर आप जब सब्जी लेती हैं तो सेम रेट मिलता है या चेक एंड बैलेंस अलग अलग होते हैं रेट्स? एक्चुअली मेरे ख्याल से तो अलग अलग होते हैं, रोज ही अलग होते हैं तकरीबन, लेकिन ज़्यादातर मेरे हस्बैंड लेकर जाते हैं। अच्छा, मैं आई हूँ तो काफ़ी मतलब सुनकर हैरान हो रही हूँ, इतनी महंगाई हो रही है। हम एक जुमला अदा करते हैं कि हुक्मरान करप्ट है, फलां बंदा आया लूट खसूट के मुल्क को लूट कर चला गया। हम खुद क्या कर रहे हैं बहैसियत इंसान, हम क्या हैं? मंडी के अंदर की सूरत हाल आपने जानी, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं आए इस मार्केट के अंदर, हम पहले मंडी गए हैं, मंडी से रेट्स लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एक लिस्ट कमिश्नर कराची ऑफिस से जारी होती है जो कि सिर्फ एक सफ़ा होता है और वो सफ़े की हद तक महदूद रहता है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं है। रोड पर निकल कर आके इन कीमतों का तयन नहीं किया जाता, अपनी मर्ज़ी की कीमतें जो जितना वसूल रहा है। आपने ये देखा होगा कि हमने जिससे भी पूछा उसने कोई एक रेट नहीं बताया, मुख्तलिफ रेट्स हैं। क्यों मुख्तलिफ रेट्स हैं ये हम पूछ सकते हैं, तो वो अरबाब इख्तियार क्यों नहीं पूछ सकते जो कि एसी में बैठे हुए अपने कमरों के अंदर मज़े लूट रहे हैं हुक्मरानी के? बाहर निकल कर आके देखें कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। आवाम अलग रेट लेते हैं, ये अलग रेट दे रहे हैं, मंडी अलग रेट दे रही है। ये मामला कैसे दुरुस्त होगा? और सिर्फ सब्ज़ी की कीमतों की नहीं, हमने फ्रूटों के हवाले से भी आपको बताया। फ्रूट्स तो आपने देखा होगा, अल्लाह माफ़ करे, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अगर पेटी आप वहाँ से सस्ती ला रहे हैं तो यहाँ पर महंगी क्यों बेची जा रही है? हर जगह आम 150 से 200 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन मंडी से अगर पेटी आती है तो 100 रुपये किलो में आम है। और ये हमने मुलाकात भी आपकी उनसे कराई है, आपने अफजल खान की बात भी सुनी होगी और उन्होंने सारी सूरत हाल से भी आगाह किया है। बहरहाल आज का जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है कि जिसको जितना मौका मिलेगा वो लूटने का मौका नहीं छोड़ेगा, जिसको जहाँ भी मौका मिलेगा वो कहीं ना कहीं डसेगा ज़रूर। चेक एंड बैलेंस रखना हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।